जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोगों ने एक यूनिक सी ड्रिल मशीन बनाई है 775 मोटर को यूज़ करके, ठीक है। इसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन भी कह सकते हैं। मतलब अगर लाइट गई हो और आप किसी छोटी बैटरी से या यूपीएस की बैटरी से या मोबाइल की बैटरी से या आप किसी भी 12 वोल्ट की जो बैटरी है, लाइक जिस तरीके से आपकी गाड़ी की बैटरी जो होती है 12 वोल्ट की, उसकी मदद से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त बनी है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इजीली ये सुराख़ भी कर पा रही है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी टेस्टिंग की है काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे तरीके से ना सुराख़ कर रही थी। तो चलें अब देखते हैं किस तरीके से बनती है। और इसके साथ-साथ इसमें हम लोगों ने स्पीड कंट्रोलर भी लगाया, मतलब स्पीड भी कम और ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो चलें हम बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये स्पीड कंट्रोलर, इसको मोटर स्पीड कंट्रोलर भी कहते हैं, मॉड्यूल है। ये देख सकते हैं इसमें 2 मोटर्स के ऑप्शंस हैं और 2 पावर प्लस, पावर माइनस और मोटर प्लस और मोटर माइनस। ये जो है ये 30 एम्पेयर की है और 12 वोल्ट की है। 12 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोगों ने एक डबल 7.5 मोटर जो है वो यूज़ की है और इसके आगे ये जो चक है ये हमने यूज़ किया है। ये चक जो है ये ऑनलाइन आपको इजीली दराज से या अली बाबा से आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैंने परचेज़ किया है। तो अगर किसी को चाहिए हुआ तो मैं अपना नंबर भी साथ लगा दूँगा। ये मेरे पास अवेलेबल है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो ये आपको मिल सकता है। तो ये चक ले लिया, इसको इस तरीके से जो बिट है उसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया। तो ये डिफरेंट साइज़ के चक्स मिलते हैं, लेकिन मैंने जो अपने हिसाब से चक मंगवाया है वो ये साइज़ है। तो तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो बटन्स चाहिए होंगे, तो स्विच ऑन ऑफ़ करने के लिए। और इस तरीके से हमने 2 बटन्स को यूज़ किया है। बटन हमने कोशिश की है थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, ताकि मतलब अगर लोड पड़े तो ख़राब ना हो जाए। साथ में हम लोगों ने ये 2 एमएम की डीसी वायर जो है वो इस्तेमाल की। और उसके अलावा ये लकड़ी का एक मतलब इस तरीके से प्लाईवुड का पीस है। ये हमें मिल गया था तो हमने यही यूज़ किया है। आप लोहे में भी बना सकते हैं, स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया। इस तरीके से हमने 2 इक्वली पीसेस में कट कर दिए, ठीक है। और एक जो है वो हम लोगों ने लार्ज साइज़ का रखा है। इस तरीके से 2 हमें स्मॉल साइज़ के चाहिए होंगे तो उसको हम लोग यूँ कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे दोनों एक-एक साइड में, और फ्रंट और बैक साइड में हम छोटे-छोटे 2 पीसेस लगा लेंगे इस तरीके से। तो इसको हम ईज़िली ऊपर नीचे कर सकेंगे, अप डाउन कर सकेंगे। तो ये मैंने हैंडल लिया था, लेकिन ये मैंने इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन आप करना चाहें तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं किस तरीके से बनता है। सबसे पहले तो हम लोग लकड़ी के ना हम लोगों ने मेजर कर दिए, हमें 2 पीस चाहिए एक तरह के, तो वो लकड़ी हम लोग काट लेते हैं। तो लकड़ी काटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इस वजह से मैंने वीडियो जो है वो थोड़ी फ़ास्ट कर दी है, ताकि टाइम भी कम लगे और आपको सारी समझ भी आ जाए। तो हमने ये जो लकड़ी इस्तेमाल की है इस वजह से किया है कि क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब मज़बूत होती है और इसमें फ्रिक्शन भी काफ़ी कम होती है। तो इस वजह से ये वाली लकड़ी इस्तेमाल की और उसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने रब करके बिल्कुल साफ़ और क्लियर कर दिया। इसी तरीके से हम दूसरा पीस भी कट कर लेंगे। कोशिश करिएगा कि ये जो पीस कट कर रहे हैं ना ये बिल्कुल सीधा हो, मतलब बेंड में ना हो, बिल्कुल स्मूथ और सीधा। इस तरीके से हमने इसको मतलब घुमा के दूसरी साइड से भी किया, ताकि ये बिल्कुल सीधा आए। तो मुझसे नहीं हो रहा था तो फिर मैंने अपने दोस्त की मदद ली है और वो अब कर रहा है। तो चलें ये 2 पीसेस हो गए हैं, तो अब हम लोगों को इन पीसेस को आपस में चिपकाना है। तो उसके लिए हम लोग अल्फ़ी की ज़रूरत, अल्फ़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्फ़ी जो है फ़र्श में ना गिर जाए, इस वजह से हम लोगों ने नीचे एक लकड़ी का पीस रख दिया है
और इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको अल्फ़ी लगानी है। ठीक है, तो अल्फ़ी साइज़ ऐसा हो कि ये काफ़ी टाइट भी ना हो और काफ़ी स्लो भी ना हो, मतलब ईज़िली जो है वो ये मूव कर सके ना। तो अल्फ़ी लगाने के बाद भी ये जो इसका बुरादा जो पाउडर जो है, वुड पाउडर, वो इस तरीके से लगा के अच्छे तरीके से और स्टिक की मदद से इसको बराबर करके तो उसके ऊपर हमने मज़ीद अल्फ़ी लगा दी है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत हो जाए और टूटे ना। तो दूसरी साइड में भी हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से अल्फ़ी लगा दी और इसमें भी थोड़ा बुरादा वगैरह रख के और प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने अल्फ़ी जो है वो लगा दी। तो ये देखें अच्छे तरीके से ना, इस तरीके से हमने अल्फ़ी लगा दी कि किसी तरह से भी ये टूट ना सके, क्योंकि जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इस पे फ़ोर्स पड़ेगी। तो अगर तो ये कच्चा हुआ तो ये टूट सकता है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने लगा दी। उसके बाद हम एक और पीस लेते हैं, वो पीस हम इस तरीके से इसके आगे अगली वाली साइड में हम लोगों ने कट करके लगा दिया। तो चलें हम लोग अब जो मोटर इसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं 775 मोटर, वही इस्तेमाल करके हम लोग इसमें सुराख़ करेंगे ताकि आइडिया भी हो जाए कि ये कितना अच्छा सुराख़ कर सकता है। तो इस तरीके से हमने मज़बूती के साथ इसको लगा दिया। लगाने के बाद अब हम लोग ड्रिल की मदद से जो हम लोगों ने ड्रिल बनानी है, इसी की मोटर और इसकी बिट की मदद से हम लोगों ने इस पे सुराख़ कर लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इजीली इस पे सुराख़ कर लिया और काफ़ी बढ़िया सुराख़ इसमें हुए हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से जिससे ड्रिल मशीन से सुराख़ होते हैं, सेम वैसे ही इसमें सुराख़ हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मोटर है और जो हमारी बिट है वो प्रॉपर्ली, और जो हमारा चक है वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने टाइट करने हैं, अल्फ़ी हम लोगों ने लगा दी है, लेकिन अल्फ़ी के बाद भी हम लोगों ने इसमें 1 इंच के या 1.5 इंच के जो पेच है या कील है, वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से ना इसको टाइट करके लगा दें। तो काफ़ी ज़्यादा सख्त थे, लेकिन ये है कि फ़ोर्सफुली हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से ना मज़बूती के साथ टाइट कर दिया। अब ये बिल्कुल मज़बूत हो गया, मतलब कोई चांस नहीं है कि टूटने के ना। इस तरीके से 3 एक साइड में, 3 एक साइड में और 4 पेच जो है वो फ्रंट साइड में हम लोग लगा देंगे। आप इसको आयरन का भी बना सकते हैं, मतलब लोहे का भी बना सकते हैं, और इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस में आपको वो भी बना के दिखाएंगे कि लोहे के पाइप की मदद से, और साथ में जो दरवाज़े में लगने वाली रेल होती है, जो आमतौर पर हमारे दराज के साथ लगती है रेल्स, उनकी मदद से भी आप इसको बना सकते हैं और वो ज़्यादा रिलाएबल होता है, लेकिन ये भी काफ़ी मज़बूत है। असल में हमने इसको उठा के कहीं भी लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं ना, तो पोर्टेबल बनाया है, इस वजह से थोड़ा लाइट वेट का बनाया है। तो बस ये एंगल देख लेने आपने कि बिल्कुल मतलब सीधे एंगल आएँ, बेंड ना हो और टेढ़ा ना हो, वरना सुराख जो है वो टेढ़ा होगा। तो इसको अच्छे तरीके से चेक करने के बाद इस तरीके से लकड़ी का एक गुटका हम लोगों ने अंदर लगा के इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से अल्फ़ी लगाई। देन उसके बाद जो पाउडर है, बुरादा पाउडर, वो हम लोगों ने इसमें लगा के उसकी मदद से दोबारा अच्छे तरीके से अल्फ़ी लगा दी। ये देख सकते हैं इस तरीके से अच्छे तरीके से मजबूती के साथ हमने अल्फ़ी लगा दी दोबारा से। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अब अगली वाली साइड में भी इस तरीके से अल्फ़ी लगा के, बुरादा लगा के अल्फ़ी लगा दी। तो इस तरीके से जो मतलब फ़ील हो रहा था कि थोड़ी कम लगी हुई है, तो उसको भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से फिटिंग करके टाइट कर दिया। देन अब उसके बाद ड्रिल मशीन के की मदद से हम लोगों ने यहाँ पर 2 सुराख कर लिए। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 पेच लगा लेते हैं ताकि काफ़ी अच्छी खासी मज़बूती जो है वो इसमें आ जाए। तो इस तरीके से वाशर रख के प्रॉपर तरीके से हमने फुल टाइट कर दिया ताकि कोई चांस भी ना हो इसको टूटने का या नीचे से तिरकने का।
तो इस तरीके से अब मोटर हमने चेक की, अंदर नहीं आ रही थी, तो हम लोगों ने इधर रख के देखा, तो ये फ्रंट वाली साइड में मुझे लगा कि यहाँ पर इजीली आ सकती है। तो यहाँ पर क्योंकि पेच लगे हुए थे, तो उसके ऊपर हम लोगों ने ये डबल साइडेड जो टेप होती है, ये 2 टेप्स लगा के अच्छे तरीके से, तो इसके आगे हम लोगों ने मोटर को फिट कर दिया। तो ये टाइस की मदद से इसको हमने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो ये डबल टाई मतलब 2 टाइस हमने नीचे लगाई हैं और 2 ही टाई हमने ऊपर की तरफ लगाई। और उसके बावजूद मतलब इसमें क्योंकि इस पे जब प्रेस करेंगे तो ज़ोर लगेगा और वाइब्रेशन भी होगी, तो टाई जो थी वो ख़राब भी हो सकती थी। तो इसलिए हम लोगों ने इसको 1-2 टाइयाँ फालतू लगा के, और उसके बाद हमने ये मोटे धागे की मदद से इस तरीके से हमने मोटा धागा ले लिया और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब टर्न्स दे के प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से टाइट कर दिया, ताकि कि कोई भी सूरत में ये टूट ना सके। और इसी तरीके से निचली वाली साइड में भी हमने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दिया, और दोनों टाइस को भी ना हम लोगों ने आपस में भी रोटेट कर दिया, ताकि किसी तरह भी टाई भी ना निकले और ना ही धागा निकले और ख़ूबसूरती भी आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर दिया। चलें इस तरीके से बन गई। तो अब इसका निचले वाला जो लकड़ी है वो हम लोगों ने थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखनी है, ताकि उसमें हम लोग कोई भी बड़ी चीज़ को भी हम रख के सुराख कर सकें। तो वक्ती तौर पे मैं इसमें पेच लगाना नहीं चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने ये डबल टेप का इस्तेमाल किया। और आप इसको इसके साथ एल्फी के साथ भी लगा सकते हैं और स्क्रूज़ के साथ भी प्रॉपर टाइट भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल जस्ट इसको मतलब स्टिकर्स के साथ या डबल ग्लूज़ के साथ मैंने इसको चिपका दिया। तो चलें अब इसकी वायरिंग स्टार्ट करते हैं। वायरिंग हम लोगों ने पॉजिटिव के साथ रेड और नेगेटिव के लिए हम लोगों ने ब्लैक 2 mm की जो वायर है उसको इस्तेमाल किया, और अच्छे तरीके से हम लोगों ने टांका लगा दिया। तो डायरेक्ट भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए इसके साथ एक तो हमने बटन लगाया, ताकि हम इसको ऑन ऑफ़ कर सकें। और सेकेंडली हम लोग जो मॉड्यूल जो आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, स्पीड कंट्रोलर, मोटर स्पीड कंट्रोलर, वो इजीली आपको मार्केट से मिल जाता है। तो हम लोगों ने उसकी मदद से हम लोगों ने क्योंकि इसकी स्पीड कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से इसको सोल्डिंग वगैरह करके इसका जो स्पीड कंट्रोलर है वो हमने इस जगह में यहाँ पर लगा दिया, और इसको लगाने के साथ साथ टाइस की मदद से इसको अच्छे तरीके से हमने टाइट कर दिया। तो ये देखें इस तरीके से वायरिंग कर ली। वायरिंग बहुत इजी है। इस मॉड्यूल के ऊपर लिखा होता है बैटरी प्लस, बैटरी माइनस, या पावर प्लस या पावर माइनस लिखी होती है, और दो साइडों में मोटर प्लस और मोटर माइनस लिखी होती है। चलें अब टेस्टिंग करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसको टेस्ट करके देखा, तो ईज़िली ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी जो टेस्टिंग है वो हो रही थी। बहुत ईज़िली तरीके से अच्छे तरीके से हमारे सुराख जो हैं वो काफ़ी तेज़ पेज में हो सकते थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक छोटी सी मतलब ये ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि इन फ्यूचर किस टाइप की हम वीडियोस बनाएं। अल्लाह हाफिज़।